वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है निफ्टी 50 की ऑप्शंस बाइंग वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे क्या यहाँ पे फिलहाल की स्थिति में पॉसिबिलिटी दिख रही है। पहले तो यहाँ पे पोजीशन और ऑर्डर बुक देखेंगे तो यहाँ पे फिलहाल में कोई भी ट्रेड है नहीं, अभी तक कोई भी ट्रेड लिया नहीं है मैंने। और यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट ट्रेड है प्राइस एक्शन, जो एक प्राइस निकल कर आ रहा है वो है 24,760 का। यहाँ पे एक लेवल है, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बना था फर्स्ट कैंडल पे, लेकिन मैं उस समय ऑफिस नहीं पहुँच पाया था तो फर्स्ट ट्रेड मैं अपना एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। अब मैं अपना जो फर्स्ट ट्रेड लूँगा वो लूँगा 24,883 का जो प्राइस एक्शन लेवल है इसके बेसिस पे। अब यहाँ पे क्या रीज़न बनता है, देखो दोस्तों, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके स्ट्रेंथ बना के ऊपर गया, नेगेटिव साइड बहुत धीरे आया, उसके बाद स्लो एंड स्टडी देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल बनाता हुआ जा रहा है। यहाँ पे लास्ट की जो दो कैंडल है 10:15, 10:20 की कैंडल, ये बुलिश जरूर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें कि लास्ट में जब क्लोजिंग है यहाँ पे देखेंगे विक दिखाई दे रही है, यानी कि जो प्राइस का एडजस्टमेंट होना चाहिए था अपसाइड में वो नहीं हो पाया, प्राइसेस यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्रॉप हो गए। अब उसके बाद जो ट्रेड बनेगा वो है 24,083 के इस प्राइस एक्शन लेवल के ब्रेकआउट पे। इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड लूंगा, और अगर ये जो कैंडल क्लोज हो रही है, अगर ये बेरिश रेड कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे मैं प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपना ट्रेड ले लूंगा। क्योंकि दोस्तों देखो, मार्केट यहाँ से बुलिश जरूर गया है, अब यहाँ पे जो दो विक बनी है ये, और अगर ये एक नेगेटिव कैंडल बनती है इस लेवल के नीचे तो यहाँ पे बेरिश साइड का ही ट्रेड बनाना सही रहेगा। अब देखो, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो एनालाइज करते हुए अपने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना चाहिए वही यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे अपसाइड का जो ट्रेड है, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि 24,888 का जो प्राइस है इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो ही बाय साइड सही रहने वाला है। देखो पॉसिबिलिटी दोनों लेके चल रहे हैं, बायर के लिए भी और सेल के लिए भी। कैंडल की क्लोजिंग ही यहाँ पे बताएगी कि क्या करना है, ठीक है ना। तो एनालाइज करते हुए यहाँ पे देखेंगे तो 888 लास्ट कैंडल की क्लोजिंग है, इसके ऊपर होता है तो ही ठीक है। चलो यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई है, नाइस। यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। अब देखो लॉजिक और रीजन तो मैंने सिंपल बता ही दिया था आप लोगों को। अब प्राइस क्लोज हुआ है इन्हीं लेवल्स के नीचे, एक बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक बनी है और इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है 1:2 का। अब मार्केट के बिहेवियर पे ही डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी या कितनी लेट यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। तो यहाँ पे मैं पहले अपना डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट तो देखो कहीं भी जाएगा, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। अब जो कॉन्फिडेंस है मार्केट का, जो प्राइसेस है हमारे, उसके बेसिस पे हमको यहाँ पे हमेशा ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो मेरी एंट्री है ऑर्डर बुक में, वो एंट्री प्राइस है मेरा 105 रुपये। 15 पॉइंट का डिफॉल्ट स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ मैं, तो यहाँ पे 90 रुपये मेरा एसएल प्लान करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं 90 रुपये एसएल पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपना स्टॉप लॉस भी प्लान कर लिया है जो 15 पॉइंट का लेके चलता हूँ। क्योंकि मार्केट का मूवमेंट देखो, अभी जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे तो डाउन साइड ही मिला है। अब मार्केट के ऊपर, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, जो हर बार कोशिश अच्छी करते हैं अच्छे से एनालाइज करके डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने की, वो तो ज़रूर किया है। तो ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:2 का। अब यहाँ पे प्राइस का जो एक्शन है वही यहाँ पे डिसाइड करेगा कि किस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। अभी देखेंगे ट्रेड लेते ही थोड़ा बहुत रेड में दिख रहा है और अभी फिलहाल की स्थिति में कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। और ये जो एक और कैंडल बन रही है इसमें भी देखेंगे बुलिश स्ट्रेंथ दिखाने का कोशिश किया है, लेकिन इली लेवल्स के आसपास यहाँ पे ये विक क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब ये तो मार्केट है और प्राइसेस हैं, वो तो चलते रहेंगे अपने हिसाब से। अब जितना अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं उतना अच्छे से एनालाइज करके मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इंतज़ार करूँगा सिर्फ और सिर्फ, या तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर लगना है तो लग जाए 11 साढ़े 1100 का, और अगर नहीं बाई साइड में जाता है तो 1:2 1:3 तक भी यहाँ पे कोशिश रहेगी कि मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 5 मिनट की कैंडल है इसमें भी देखेंगे थोड़ी थोड़ी गिरावट दिख रही है। अब कोशिश तो देखो अच्छी की है, अब सब मार्केट के ऊपर है, मार्केट यहाँ पे क्या देता है क्या लेता है, ठीक है। हाँ ये देखो, जैसे हम यहाँ पे भी बात करके चल रहे हैं ना कि यहाँ पे हमने सब कुछ एनालाइज करते हुए नेगेटिव साइड का ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड भी देखेंगे तो एनालिसिस के बेसिस से प्राइस एक्शन के ऊपर एक पिन बार क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड बनता। अब यहाँ पे अगर ये मैं फर्स्ट ट्रेड ले लेता तो इसका मैंने प्रीमियम का चार्ट देखा था एट दी मनी का, तो यहाँ पे इसका एट दी मनी है लगभग 24,800। तो 24,800 का भी अगर मैं लेता ट्रेड स्ट्राइक प्राइस में, तो मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आप लोगों को। ये तो अभी ट्रेड चल ही रहा है मेरा,
वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, नहीं तो क्या कन्फ्यूज़न रहती है, वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। यहाँ पे देखो ये जो 24,800 का प्राइस है ना, यहाँ पे देखेंगे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का अगर मैं टारगेट प्लेस करता हूँ, ये जो कैंडल की जो विक बनी है लगभग 16 पॉइंट का डाउनसाइड मूव दिया है इसने। यहाँ पे देखेंगे लगभग यहाँ पे 16 पॉइंट का डाउनसाइड मूव दिया है। तो अगर इस ट्रेड में होते तो चांसेस है कि स्टॉप लॉस भी लग सकता था, और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगता तो यहाँ पे देखेंगे एक कैंडल छोड़ के नेक्स्ट गो में 50 पॉइंट का प्रीमियम का स्पाइक आया, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। तो कुछ श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ही लगता है, टारगेट लगता है, क्योंकि मार्केट प्राइस पे ही मैं ऑर्डर लगाता हूँ। तो वो एक पॉसिबिलिटी थी जहाँ मेरा फर्स्ट ट्रेड छूटा था, तो वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, क्या है कि उससे ईजी रहता है, अच्छा रहता है कि हाँ हमको चार्ट समझ में आया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस ट्रेड ने शुरुआत में तो थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया था 150 रुपये का, और अभी भी उस हिसाब से ही प्रॉफिट दिखा रहा है। तो और यहाँ पे जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे तो देखो काफ़ी अच्छा है, परफॉर्म करने का कोशिश कर रहा है। स्प्रिंग टॉप के बाद थोड़ा सा रीटेस्ट किया प्राइस पे और नेगेटिव कैंडल वापस से बन रहा है। तो अब सब देखो प्राइसेस के ऊपर है, और मार्केट का जो बिहेवियर है थोड़ा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये देखो ये आया है कैंडल का एक स्पाइक 9:30 पे, बहुत ज़बरदस्त। तो ऐसी चीज़ों से जो है अगर देखो मेरे फेवर में आएगा तो उससे अच्छी खुशी की बात कुछ नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा अलग साइड जाता है, अपोजिट साइड जाता है, तो डर तो मेरे को भी रहता ही रहता है। पिछले दिनों आप लोगों ने सबने देख लिया होगा किस हिसाब से मार्केट्स में मूव देखने के लिए मिले थे। मूव अभी भी देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन एक आध कैंडल में मिल रहा है, कंटिन्यूएशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, तो डरना चाहिए। तो वही जो डर है उसने मेरे को स्टॉप लॉस लगाने पे यहाँ पे मजबूर किया है, क्योंकि देखो कोई भरोसा होता नहीं है मार्केट का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अपना काम यही है कि डिसिप्लिन के साथ काम करें, ढंग से काम करें, और फिर मार्केट के ऊपर मार्केट क्या देता है। ठीक है, और अभी देखेंगे तो प्रॉफिट तो चल रहा है मेरा यहाँ पे ट्रेड में 500 के अराउंड प्रॉफिट आ चुका है। और देखो अमाउंट पे और परसेंटेज जो है इसमें आप डिफरेंस देखो, अमाउंट पे मत जाना कि 300-200 चल रहा है, परसेंटेज देखना कि हाँ 4-5% का प्रॉफिट चल रहा है। अब जैसे एक लॉट में ट्रेड लिया है, अब अगर 10 लॉट में लिया होता तो उसी हिसाब से प्लस माइनस दिखता, 4-5 हज़ार प्लस 4-5 हज़ार माइनस। तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती है। आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है, जो लॉजिक है ट्रेड लेने का, जो एग्जीक्यूशन है, जो डिसिप्लिन है यहाँ पे ट्रेड लेने का, सिर्फ और सिर्फ उस पर। ठीक है, और अभी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। 1:1 आता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट की एक बार कोशिश की जाएगी। तो 1:1 जो है वो यहाँ पे आगे 105 के बाद ये 115, ये यहाँ कहीं आएगा। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ये 1:1 के अराउंड आ जाएगा ट्रेड इस लेवल के आसपास। ठीक है, ओ माफ़ कीजिए 120। ठीक है, स्पाइक तो बहुत अच्छा चल रहा है, बस यार यहाँ पे दिख तो रहा है प्रॉफिट, लेकिन बुक करूँ मैं तो वो ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना है। ठीक है, 5 पॉइंट का स्पाइक आया। अब देखो कैंडल यहाँ पे नेगेटिव साइड ही शिफ्ट होती हुई जा रही हैं। अच्छा है, 105 में यहाँ पे ट्रेड था, 90 स्टॉप लॉस है, 15 पॉइंट। तो यहाँ पे मैं ट्रेल करूँगा अब इसको। ठीक है, 10 पॉइंट ट्रेल करूँगा तो यहाँ पे 5 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बचेगा। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या है, पहले तो रुको मैं ये ट्रेल कर देता हूँ, उसके बाद इसके फ़ायदे गिनाता हूँ। 105.30 तो लगभग 100 रुपये के आसपास है ये। ठीक है, ये मैंने 5 पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ अभी अपना स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, 1000 का प्रॉफिट हो गया, 1:1 आ जाएगा। देखो इससे फ़ायदा ये है कि जब मेरी डायरेक्शन में ट्रेड आ चुका है तो स्टॉप लॉस छोटा कर लूँगा, क्योंकि अगर वापस से ऊपर की तरफ जाता है तो मैं यहाँ पे बच जाऊँ। और अगर देखो 1:1 यहाँ पे अचीव हो चुका है तो यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा। ये देखो 1:1 अचीव हो चुका है, यानी कि मैं 1000 रुपये के आसपास, अपना 1100 के आसपास यहाँ पे मैं रिस्क लेके चल रहा था, उतना यहाँ पे मेरे को टारगेट मिल गया है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूँगा, ताकि अब अगर वापस आता है तो मेरे को 1 रुपये से ज़्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ट्रेडिंग स्टाइल सबकी अलग अलग होती है कि एक डायरेक्शन में कर लो प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर सारी चीज़ें लगा के, लेकिन मेरा ट्रेडिंग स्टाइल यही जमा हुआ है कि रिस्क को मैनेज करते हुए डिसिप्लिन के साथ काम किया जाए। तो उसमें क्या है कि अगर मार्केट खाना होगा स्टॉप लॉस तो 15 पॉइंट लेके चले जाएगा, टारगेट दे रहा होगा तो धीरे धीरे हम अगर ट्रेल करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाने की जो अपनी रेंज होती है वो हमेशा ज़्यादा खुल जाती है। तो मैं उस थ्योरी पे काम करता हूँ। बाकी देखो देखने में आपको कैसा भी लग सकता है और आपकी स्ट्रेटजी पे हो सकता है ये चीज़ें
जो आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल से करते हो, आपको देख के ये अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है कि ट्रेड लेते ही पॉजिटिव साइड भी बात कर रहा है, नेगेटिव साइड भी बात कर रहा है। तो देखो कॉन्फिडेंस तो है मेरे को मेरी ट्रेड पे, लेकिन साइड्स हमेशा देखते हुए चलने चाहिए मार्केट में, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा फायदा करता है लॉन्ग टर्म पे। ओके, तो माइंडसेट स्ट्रांग रखना ज़रूरी है। चलो भाई, चलो नाइस, 1:1 ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस ट्रेल। अब मेरे को ब्रोकरेज तक भी मेरा निकल जाएगा अगर कोई दिक्कत होता है। देखो 1300-1350 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, स्पाइक बहुत ज़बरदस्त चल रहा है यहाँ पे। नाइस नाइस नाइस, आए हाय हाय हाय, दिल लेते जाओ, आए हाय, ओ हो 1700-1800 क्या स्पाइक चल रहा है, ठीक है। तो ये है देखो कॉन्फिडेंस ट्रेड लेने का, ठीक है ना, लॉजिक के पीछे ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस। अब क्या है कि एनालाइज तो सब करते हुए चलना है हमेशा हमेशा मार्केट में, कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ठीक है। नाइस, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। देखो टारगेट से मेरा 5 रुपये दूर है, बस पहुंच गया टारगेट पे, 3 रुपये दूर है, टारगेट के आसपास है यार। देखो जो अभी तो मैं फ़िलहाल में 2 दिन से अपनी ट्रेडिंग वीडियोस डाल रहा हूँ, इसके पहले नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग में और कई भी सारी चीज़ों में मैं बिज़ी था कि मैं वीडियोस नहीं अपनी रिकॉर्ड कर पा रहा था, ठीक है ना। तो अभी जैसे थोड़ा समय मिल पा रहा है तो मैं 2 दिन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये तीसरा दिन है। 2-3 महीने से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। अभी जैसे देखेंगे कि आपने लास्ट 2 दिन देखा था, ये देखो फिर से ये 3 पॉइंट से मेरा टारगेट रह गया, लास्ट 2 वीडियोज़ में भी रह गया था और स्पाइक डाउन वापस आया था, फिर मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था। तो आज मैं थोड़ा इंतज़ार करने के मूड में हूँ कि मेरा डायरेक्शन मिल तो रहा है मुझे, वो अच्छे से मिल जाए तो ही ज़्यादा मज़ा आएगा। नाइस, देखो अब 1 रुपये का भी रिस्क नहीं है। अब इससे देखो साइकोलॉजी जो है, दिमाग है, वो यहाँ पे कितना अच्छी तरीके से पॉजिटिवली पावर के साथ काम करेगा कि ट्रेड मेरी डायरेक्शन में जा रही है, प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है शुरू से थोड़ा बहुत, और जो अगर मेरे से गलती होती कुछ जाता तो देखो टारगेट के आसपास आ गया, टारगेट अचीव, टारगेट हिट हो गया है, टारगेट हिट हो गया, लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा ट्रेल करने का कोशिश करूँगा इसको, ठीक है। अब इससे ये होता है कि मेरे जो मैंने रिस्क लगाया है, पता है कि ट्रेड लिया है, कुछ भी होता है तो 1100-1150 जाना है, कुछ भी हो जाता है, एट द ट्रेड लेते ही अगले सेकंड अगर हो जाता है तो रिस्क मालूम है कि उतना ही होना है। लेकिन अगर ट्रेड फायदे की तरफ जाता है तो जो मेरा लॉस लेने का क्षमता है वो मैं एडजस्ट करते हुए धीरे धीरे उसको कम करते जाता हूँ, तो उससे फ़ायदे मेरे को ही है मेरी ट्रेड में। और अगर इस तरीके से करते हैं तो ट्रेडर जो भी ट्रेड करता है उसको यहाँ पे फ़ायदे हैं, ठीक है। अभी देखो टारगेट अचीव करते प्रीमियम नीचे की तरफ आ रहा है, और तेरी तो ये तो भाई बहुत गड़बड़ है, घोटाला है। तो मैं इस ट्रेड से एग्जीक्यूट करता हूँ, पैसा मिल गया, लेके घर चलो भैया जल्दी से, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ से नीचे आया ज़रूर है, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है, और ये 2 कैंडल ने स्पाइक दिया है ज़बरदस्त। और कई बार होता है कि जब स्पाइक देता है तो चांसेस थोड़े कम होते हैं कि फिर से एक स्पाइक मिल जाए। और यहाँ पे देखो प्रीमियम कितनी तेज़ गिरा ज़रा सी स्पाइक पे, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो मेरा टारगेट था वो तो हिट हो गया, लेकिन एडजस्ट करते हुए ही मैं यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट किया है, ठीक है। फर्स्ट छूट गया कोई बात नहीं, सेकंड ट्रेड लिया, कॉन्फिडेंस के साथ लिया, इंतज़ार करके लिया, मार्केट में बहुत इंतज़ार किया यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ एनालाइज करते हुए। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 10:30 पे ट्रेड लिया और 10:40 पे एग्जिट करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये लगभग 1957 2000 नहीं 1900 मान के चलते हैं, ब्रोकरेज भी कटेगा तो, ठीक है। यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया। अब मार्केट को जो करना है वो करते रहे, ऊपर जाना ऊपर जाए, नीचे जाना नीचे जाए। मेरी जितनी क्षमता थी, जितनी मैं कोशिश अच्छी से अच्छी कर सकता था, मैंने उतनी अच्छी कोशिश करके यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक किया है। दोस्तों समय हो रहा है 11:16। आज के दिन का सेकंड बहुत ज़बरदस्त ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। पहले मैं यहाँ पे अपना ऑर्डर पंच कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं लॉजिक रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या वजह है कि यहाँ पे मेरे को ट्रेड दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं लिमिट में अपनी ट्रेड लेने वाला हूँ 125 रुपीज़। जो इसका स्टॉप लॉस है वो 8 पॉइंट का रखने वाला हूँ, उससे बड़ा स्टॉप लॉस बनता ही नहीं है यहाँ पे, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो 117 इसका लगभग प्राइस हो रहा है, और टारगेट मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ क्योंकि 15 पॉइंट के ऊपर के आसपास जो है मैं यहाँ पे ट्रेड का जो टारगेट है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलूँगा। तो यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ 125, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें मेरे को एंट्री लेनी है। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक और रीज़न यही है दोस्तों कि मार्केट नीचे आया है 24,775 के अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल सपोर्ट बनाया है, और ये डबल कैंडल जो है ये ट्विज़र कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन है। इसके बाद इसको स्ट्रेंथ वाला बुलिश
कैंडल माना जाता है। यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने का कोशिश किया, वापस नीचे आया और यहाँ पे देखेंगे तो 24,800 के आसपास सपोर्ट बनाया है। तो यहाँ पे ये देखेंगे ग्रीन ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट दिख जाएगा। तो ये देखेंगे ये एक इसका सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि 125 में क्यों एंट्री लेना है कि देखो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट बॉटम है, यहाँ पे सेकंड बॉटम है। ट्रेड लेने का रीज़न दोस्तों बड़ा ही सिंपल है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 880 के पास से यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में आया, 778 यहाँ पे दो कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। ये दो कैंडल का जो फॉर्मेशन है इसको ट्विज़र बॉटम कैंडल स्टिक कहा जाता है। ये वाली जो कैंडल है इसको ट्विज़र बॉटम कहा जाता है। तो इसके बेसिस पे थोड़ा स्ट्रेंथ लगा मार्केट में कि आने वाले समय में 1-2 घंटे में मार्केट में स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे वेट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत शार्पली डिक्लाइन किया था। उसके बाद देखेंगे मार्केट वापस से नीचे आया और 11:10 की जो कैंडल है यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ पे मेरे को सपोर्ट दिखा, ये एक देखेंगे ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट अटेम्प्ट था इस ट्रेंड लाइन पे, ऊपर गया, ये सेकंड अटेम्प्ट आया है, वापस ऊपर जा रहा है। तो चांसेस है कि वापस से एक अटेम्प्ट और करेगा और जो 125 का जो मेरा प्राइस है, इस प्राइस में मेरे को एंट्री मिल जाएगी। 8 पॉइंट का इसमें रिस्क लेके चल रहा हूँ मैं और 15 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट है और उसके बाद देखेंगे तो 30 पॉइंट का लेके चल रहा हूँ। देखो दोस्तों, जो मेरा डिसिप्लिन है वो तो यही है कि 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट लेके चलें। लेकिन ये जो एक सपोर्ट दिख रहा है इसके बेसिस पे 8 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बनता भी नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा इसका फ्रेम बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉटम डब्लू जिसको हम बोलते हैं वो भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सपोर्ट पे जैसी मेरी एंट्री मिलती है तो अपसाइड का बहुत हैवीली पोजीशन जो है खुल सकता है मार्केट में। तो ये सब तो पॉसिबिलिटी है, चार्ट्स के एनालिसिस के बेसिस पे ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। और जो मेरी कोशिश है वो यही है कि 125 जो लिमिट ऑर्डर मैंने लगाया है उसी में प्राइस मिलना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है इसी के आसपास जब कैंडल एक बार सपोर्ट लेने आएगा तो वहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी। और इसको अगर जैसे ही ब्रेक डाउन करता है तो मेरा 8 पॉइंट का जो रिस्क है वो भी यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। तो 15 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है मैंने नहीं लगाया है, वो इसी वजह से नहीं लगाया है। ठीक है, ये मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इसको ब्रेक डाउन करके क्लोज करने की कोशिश करता है तो ये फॉल्स यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, फॉल्स ट्विज़र बॉटम, फॉल्स सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और उसी में मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। तो यह बहुत बड़ा रीज़न है कि 8 पॉइंट का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया है। तो 15 पॉइंट और 30 पॉइंट हमेशा ही लेके चलता हूँ, तो 8 पॉइंट यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लिया है। तो फर्स्ट टारगेट तो 15 पॉइंट का ही लेके चलूँगा और अगर वो मिल जाता है तो 30 पॉइंट तो मैं क्लियर लेके चलने की कोशिश करने वाला हूँ। और बाकी प्राइसेस के ऊपर है, प्राइसेस का जो बिहेवियर रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे मैं ट्रेड को बुक करने की कोशिश करूँगा। अब देखो दोस्तों, चार्ट्स को एनालाइज करते हुए, प्राइसेस को एनालाइज करते हुए कोशिश मैंने बड़ी अच्छी की है यहाँ पे ट्रेड की, कि ट्रेड मेरा अच्छा खासा चले। और अब देखते हैं कैसे क्या यहाँ पे चीज़ें रहती हैं और ट्रेड लेते ही यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट दिखना चालू हो चुका है। ठीक है, प्रॉफिट दिखना यहाँ पे चालू हो चुका है। और हाँ दोस्तों, अभी देखेंगे माइक में हो सकता है कि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ऑफिस के बाहर मशीन चल रही है तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले ही आप लोगों को अपडेट कर दिया है कि वॉइस में हो सकता है थोड़ा सा आपको इस वक्त देखने के लिए मिले ग्लिच। तो ठीक है, अभी यहाँ पे 200-250 रुपये का कुछ यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। और देखो यार, कोशिश तो मैं हमेशा ही अच्छी करता हूँ, अब सब मार्केट के ऊपर है, मार्केट यहाँ पे क्या देता है मुझको। नाइस, ये आया छोटा सा स्टॉप लॉस जो मैं प्लेस करके और लेके चल रहा हूँ पोजीशन में। तो लगभग एक बार रिफ्रेश कर दूँ तो क्लियर दिखेगा। ठीक है, 250 कुछ का प्रॉफिट दिख रहा है अभी। ठीक है, देखो इसी कैंडल पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहे हैं। देखो ये कैंडल अगर ब्रेक डाउन करती है तो 8 पॉइंट का जो छोटा स्टॉप लॉस लिया है वो घुस सकता है, और अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, ये इसी के ऊपर कैंडल क्लोज होता है, तो भाई मज़ा आ सकता है, बहुत तगड़ा वाला मज़ा आ सकता है। अपसाइड का पोटेंशियल बहुत स्ट्रांगली एग्रेसिवली खुल सकता है, जैसे पिछली ट्रेड में खुला था। ठीक है, तो ये देखो ग्रीन कैंडल तो बन रही है और प्रॉफिट भी देखेंगे तो लगभग 500 रुपये का चल रहा है। तो ठीक है, वो तो अपनी जगह है। और यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे तो 2300-2400 रुपये के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो एक लॉट में ट्रेड ज़रूर लिया है, लेकिन ट्रेड देखेंगे तो 8 से 10 हज़ार ही लगा है एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। 8 से 10 हज़ार ही लगा है, उससे ज़्यादा नहीं लगा है। ठीक है, स्पाइक अप आ रहा है, स्पाइक जा रहा है अपसाइड में, वापस पोटेंशियल खुल रहा है मार्केट में।
तो अब देखते हैं। कोशिश तो देखो मैंने बहुत अच्छी की है, मार्केट को एनालाइज करते हुए, प्राइसेस समझते हुए, बिहेवियर देखते हुए मार्केट का। अब बस पैसा मिले तो वही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, और बाकी स्टॉप लॉस तो मैं डिसिप्लिन के साथ अपना लेके ही चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो, इसको ब्रेक डाउन करने का कोशिश किया था हल्का सा, फिर वापस से अपसाइड में जा चुका है। ठीक है, डब्लू बन सकता है यार, डब्लू बन सकता है। देखो पोटेंशियल तो यहाँ पे है सपोर्ट पे अपसाइड जाने का। अब देखो इतनी सारी कंफर्मेशन चल रहे हैं तो, और कॉन्फिडेंस के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही मैं पॉइंट्स हमेशा लेके चलता हूँ, क्योंकि कायदे का स्टॉप लॉस लेके चलना, और जो मार्केट में हम चल रहे हैं लेके अपनी ट्रेड लेके, उस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसी क्या चीज़ें, वो भी ध्यान में रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 11:30 बज रहा है, जैसे ही स्लो एंड स्टडी यहाँ पे पिछले 15 मिनट में गया, तो हो सकता है स्लो एंड स्टडी यहाँ पे अपसाइड में जाए, या मार्केट में जो प्राइसेस का बिहेवियर है उस हिसाब से मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँ। क्योंकि एक सुबह के समय पे यहाँ पे देखेंगे तो बहुत वॉलेटिलिटी के साथ नीचे आ चुका है मार्केट, उसके पहले भी यहाँ पे अपसाइड जा चुका है। तो इतना जब 2 बार हो जाता है तो चांसेस कम होते हैं कि मार्केट के जो मिड आवर्स होते हैं उसमें हमको ऐसा मूव दोबारा देखने के लिए मिले। लेकिन हाँ, अपसाइड जा सकता है अच्छा खासा, और एक्शन जो है फिर वो दोपहर में ही हो सकता है। अब लेकिन देखो 2 बार यहाँ पे सुबह से मार्केट में एक्शन हमको देखने के लिए मिला है, तो पूरे दिन एक्शन ऐसा ज़बरदस्त मिले वो थोड़ा चांस कम लगता है। लेकिन जो डायरेक्शन है वो तो क्लियर है, कॉन्फिडेंस क्लियर है, स्ट्रेंथ क्लियर है, मार्केट में भरोसा विश्वास बिल्कुल बना हुआ है स्ट्रेट पे। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, 125 132 चल रहा है। तो देखो अब यहाँ पे जो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहा था, और यहाँ पे देखेंगे प्राइस के हिसाब से तो लगभग 7-8 पॉइंट का टारगेट अभी मिल चुका है। लगभग 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड है वो अचीव हो गया है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया उससे। ठीक है, 1:1 से ज़्यादा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव हो चुका है। तो 1:1 पे अब चाहे तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट किया जा सकता है, इससे रिस्क पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस मैंने प्लेस कर लिया है 125 रुपये 65 पैसे पे, और यहाँ पे 1 रुपये का भी मतलब देखेंगे तो मेरे को रिस्क है ही नहीं। अब अगर आगे मेरा ट्रेड चलता है तो मुझे पैसा ही पैसा मिलना है, और अगर नहीं इस लो के आसपास आता है यानी इस ब्रेकडाउन पे भी जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। आज का डे मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में यहाँ पे पैरामीटर्स नापते हुए चल रहा हूँ। अब सब मार्केट के ऊपर है, कोशिश अच्छी की है मैंने, अब कोई गुंजाइश तो ऐसी छोड़ी नहीं है कि कुछ होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं तो, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हो सकता है आपके आइडिया से थोड़ा अपोजिट ट्रेड या चीज़ें देखने के लिए मिले, लेकिन जो मार्केट में सक्सेसफुल बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होती है, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी, स्टॉप लॉस मेंटेन करना, डिसिप्लिन के साथ काम करना, प्रॉपर एनालिसिस करना, हमारा जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है उस बेसिस पे वो चीज़ें आपको देखने के लिए ज़रूर मिलने वाली है। तो ये चीज़ें सीखेंगे तो किसी भी सेटअप पे हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, पहले यहाँ पे कोशिश किया था, अब इस यहाँ पे कर रहा है। अब अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा बिना किसी नुकसान के, बिना किसी जद्दोजहद के, बिना किसी झंझट के। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट पे, तो अभी 4 मिनट है कैंडल क्लोजिंग में, और अगर ये विक बना के ऊपर की तरफ निकलता है तो ये अपसाइड का पोटेंशियल खुल जाएगा मार्केट में। 500 550 देखो अभी भी प्रॉफिट चल रहा है, और यहाँ पे रिस्क क्या है, 0 रिस्क, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे ये ट्रेड मेरा चलता है तो ये पैसा बढ़ता जाएगा, और अगर नहीं चलता है तो मेरा नुकसान कुछ नहीं है, जाना कुछ नहीं है मेरा। जो फर्स्ट ट्रेड में जितना भी मैंने पैसा कमाया था लगभग 1900 के आसपास, वो मैं लेके निकल जाऊँगा। 2700 के आसपास प्रॉफिट टच कर गया है अभी, तो देखते हैं स्पाइक अप तो वापस कर रहा है 700 750 प्रॉफिट चल रहा है। नाइस नाइस नाइस, बहुत अच्छा हो गया। फिर से विक इसने क्रिएट कर दिया और ट्रेंड लाइन के ऊपर में निकल गया। बहुत अच्छा स्पाइक मिला है, बहुत अच्छा 850 900 के अराउंड प्रॉफिट आ गया है इस कैंडल में। इस ट्रेड में 950 हो गए, बहुत ज़बरदस्त। 1000 कभी भी टच कर सकता है, वो भी बिना किसी रिस्क के, मतलब 1 रुपये का इसमें रिस्क नहीं है मेरा, और पैसे ही पैसे मिलने आ गए। ठीक है, इससे अच्छा और क्या होगा, है ना। तो चलने देंगे, और मेक श्योर कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा भाई सब्सक्राइब करना। बहुत ज़बरदस्त 1100 हो गया है, और 1:1 यहाँ पे इसी के साथ अचीव हो चुका है। ठीक है, तो अब कोशिश है ट्रेड को और आगे की तरफ लेके जाने की। तो अब देखते हैं कैसे क्या चीज़ें होती हैं।
रिस्क तो है नहीं, तो इस ट्रेड को देखा जा सकता है आगे और पोटेंशियल में। बस अब यहाँ पे चलता चले तो ज़्यादा सही है। देखो यहाँ पे जो सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे तोड़ने का 2 बार कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पे बाइंग प्रेशर मिला है और कैंडल का मूव जो है अपसाइड में देखने के लिए मिला है। तो ठीक है, व्यू तो अपसाइड का ही, लेकिन जैसा हम लेके चल रहे थे कि अपसाइड जाएगा, लेकिन 2 बड़े मूव यहाँ पे हमको मार्केट में पहले ही देखने के लिए मिल चुके हैं। तो जो थर्ड मूव है वो हो सकता है स्लो एंड स्टडी जाए, तो उसी हिसाब से मार्केट बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। बस यहाँ पे पैसा अच्छा मिले तो ज़्यादा मज़ा है, ज़्यादा टाइम ना खाए। 2700 अराउंड कुछ चल रहा है प्रॉफिट, 2650 वापस आ गया है, 7-7.5%, 6% चल रहा है प्रॉफिट। और ये भी देखेंगे तो कुछ बहुत बड़ी ट्रेड नहीं है, 125 का ट्रेड लिया, 75 क्वांटिटी है। आई थिंक ये देखेंगे तो 9-9.5 हज़ार रुपये लगा है इस ट्रेड में। अब देखो 9-9 हज़ार अगर ट्रेड में लगा रहा है, 1000 रुपये भी अगर 500-1500 भी मिल रहा है और रिस्क अपन लेके चल रहे हैं 1100-1150, तो क्या बुरा है? कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। तो बस चले, अच्छा सा मिले, अच्छा सा प्रॉफिट, तब लगेगा कि हाँ कुछ ज़बरदस्त तगड़ा हुआ है। 700-750 अगेन आ गया है। ऑर्डर बुक 11:17 का टाइम है मेरे ट्रेड का, और 11:29 लगभग हो रहा है। $2600 के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन ठीक है। अच्छा चल रहा है, 700-750 चल रहा है। और हाँ दोस्तों, बैकग्राउंड में हो सकता है अगर किसी मशीन की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यार चल तो सब ठीक है, कॉन्फिडेंस भी ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यार देखो ये जो मोमेंटम है ना, ये 15-25 मिनट से जो चल रहा है, माफ़ कीजिए 25 मिनट से जो चल रहा है, ये थोड़ा स्लो है यार। तो मेरे को जो है प्रीमियम्स में ड्रॉप डाउन का भी डर रहता है, मेरे को नहीं, सभी ऑप्शंस बायर को जो ट्रेड कर रहे हैं, अगर ज़्यादा रुकते हैं तो प्रीमियम्स, अगर प्राइस मार्केट का एक जगह रुकता है तो ये जो प्रीमियम चल रहा है इसमें ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन देखने के लिए मिलता है, अपने आप ही घटता हुआ दिखता है, जो ऑप्शन सेलर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अब देखते हैं, 1:1 पे है। अब ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुली है, तो यहाँ पे लगता है मेरे को कि इस 5 मिनट के अंदर अंदर इस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ सकता है, ठीक है, एग्जिट करना पड़ सकता है इस ट्रेड को, क्योंकि ये जो थर्ड बार आया है, ये देखो ये 2 बार तो प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ निकल गया है, और ये थर्ड टाइम जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा, और मेरा भी जो कॉन्फिडेंस है अभी इस ट्रेड में थोड़ा सा जो है लूज़ हो चुका है, कि हाँ मतलब कि अब श्योरिटी नहीं है कि जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब देखते हैं, स्टॉप लॉस तो लगाया है, देखो जाने के 1 रुपये भी नहीं है तो रुक सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर स्टॉप लॉस मेरा लगा होता तो ट्रेल करता और हो सकता है इतने प्रॉफिट में मैं एग्जिट करता, लेकिन अभी देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न में डाल दिया है इस कैंडल की ओपनिंग ने और जो मूवमेंट चल रहा है इसने, तो लेकिन रुक भी सकते हैं। जो मैंने बताया प्रॉफिट जो था वो मेरा लॉक है फर्स्ट ट्रेड का, जो सेकंड ट्रेड का प्रॉफिट है बस यही रिस्क पे लगा है, और जो स्टॉप लॉस होता है वो मेरा कुछ है ही नहीं, यानी कि जाने के मेरे जेब से 1 रुपये भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड जो अमाउंट है वो, और जो फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया है वो, ये दोनों मेरे जेब में आ चुके हैं। अब इस जेब के पैसे में से कुछ जाने के लिए बचता नहीं है अभी, ठीक है। तो देखते हैं ये कैंडल की क्लोजिंग है या थोड़ी मोमेंटम पे मैं इस ट्रेड से निकल सकता हूँ, और अगर हिट भी करता है यहाँ पे स्टॉप लॉस 7-8 रुपये, तो मेरी जेब से कुछ जाना नहीं है, मिलना ही मिलना है चारों तरफ। स्पाइक आया अपसाइड में, देखो स्पाइक आया ज़रूर है, अच्छी बात है। 3 बार इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश किया है, तो इसने थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ किया है। प्रॉफिट 1000 रुपये दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अभी भी जो है मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे अगर, तो ये कवर हो जाएगा, ठीक है। इसको कवर करते हैं। अब यार इसको थोड़ा, इसको अगर ब्रेकआउट करेगा ना, ये देखो 24,820, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर कॉन्फिडेंस लौटेगा मेरा भी, नहीं तो ये इसके बीच में अगर रहता है तो इतना खास कुछ पहले जो ट्रेड लिया था उतना नहीं दिख रहा है मेरे को कॉन्फिडेंस। ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क कुछ है नहीं, तो अभी रुकना ही ठीक है। देखते हैं यार, कुछ इतना नहीं आ रहा है वापस से, मूवमेंट ठीक नहीं है यार।
कंफ्यूजन में आ गया हूँ यार इस ट्रेड में मैं। देखो अगर मेरा रिस्क रहता अमाउंट का तो मैं निकल जाता है यहाँ से, लेकिन अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, मतलब अमाउंट तो कुछ रिस्क है नहीं, और यहाँ पे मूवमेंट बड़ा इसके अंदर कर रहा है ना, तो ये थोड़ा मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। देखो ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ लिया, बोलो यस। एनालाइज अच्छे से किया मैंने, बोलो यस। स्टॉप लॉस लगाया प्रॉपर, बोलो यस। और कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ट्रेड लिया, बोलो यस। अब मैंने ट्रेल करके अपना रिस्क पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, बोलो यस। तो अब जेब से पैसे जाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, बोलो यस। तो अब 15 मिनट 20 मिनट हो चुके हैं, ये एक ही जगह पे रुक गया है। प्रीमियम्स ये वाइप आउट हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से ये जो एक ही मोमेंटम है, इस वजह से मेरे को बहुत नहीं आ पा रहा है कॉन्फिडेंस। तो अब मैं निकलने की प्लानिंग करूँगा। अब अगर जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी जाएगा, तो कोई रिस्क है नहीं मेरा, और नहीं तो अगर ये कैंडल क्लोज होती है अगर मेरे एनालिसिस के विपरीत अपोजिट, तो मैं एग्जिट कर दूंगा जो भी मिलता है या नहीं मिलता है उसको लेकर, क्योंकि टेंशन नहीं चाहिए सर पे। देखते हैं यार 24,820। नए हो तो भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना आप लोग अभी तक। 820 स्पिनिंग टॉप बन रही, साइडवेज मोमेंटम यार परेशान करता है। डे क्लोज करूंगा यार, अब मैं डे क्लोज करूंगा। चलो यार, अब क्लोजिंग में है, लगभग 20 सेकंड है, और कॉन्फिडेंस तो इतना आ नहीं पा रहा है इसमें। तो मैं यहाँ से अब एग्ज़िट अपना प्लान करूँगा, ठीक है, और आज के डे को मैं क्लोज़ करूँगा। जो मिल गया सो अपना है, जो नहीं मिला वो सपना है, ठीक है। अभी ये देखो, ये प्रॉफिट दिख ज़रूर रहा है कि 500, 550, 600 रुपये चल रहा है, 700 रुपये चल रहा है, लेकिन जब तक मैं इसको बुक नहीं करूँगा ये अपना नहीं है। अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फर्स्ट ट्रेड मैंने बुक किया है, बस यही मेरा अपना है, क्योंकि ये मेरी जेब में आ चुका है। ये जो अभी चल रहा है रनिंग में है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। भले अकाउंट यहाँ पे 3000 के आसपास आ गया है, लेकिन जब मैं इसको बुक करूँगा तभी ये मेरा अपना होना है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए एग्ज़िट करने का मन तो है इसमें, लेकिन ये स्पाइक आ रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा रुक गया था मैं। अचानक से ये गैप मिला था ना 1 मिनट पे 2 रुपये के प्रीमियम का, इस वजह से मैं रुक गया था। नहीं तो एग्ज़िट पे तो हाथ है ही मेरा, एग्ज़िट कर दूंगा मैं इस ट्रेड को। चल ज़रूर रहा है मेरे डायरेक्शन में, लेकिन यार वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है इस ट्रेड में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है प्रॉफिट चल रहा है तो उसमें मैं बोलूँगा, अब नहीं आ पा रहा है तो नहीं आ पा रहा है। ट्रेड लिया कॉन्फिडेंस के साथ था, लेकिन रनिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें, तो मैं इसको भाई एग्ज़िट कर रहा हूँ फ़िलहाल में। और इसके बाद भले स्पाइक मार दे अपसाइड में, जो करना हो कर ले, मेरे को अब नहीं आ पा रहा है तो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। अब 1957 फर्स्ट ट्रेड में था, तो 1:2 लगभग इसमें अचीव हो गया। सेकंड ट्रेड लिया था, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान करके चल रहे थे, तो इसमें 9 पॉइंट 9.5 पॉइंट बुक किया, तो लगभग 1:1 के थोड़ा ऊपर ही, लेकिन 1:1 मान के चलते इतना मैंने इसमें यहाँ पे बुक कर लिया। तो 2600 रुपये का प्रॉफिट है लगभग एक लॉट से, और एक लॉट ट्रेड करने में 8-9 हज़ार रुपये ही लगा था एक बार में, उससे ज़्यादा नहीं लगा था। तो ये काफ़ी अच्छा है, और ये प्रीमियम अब जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं तो निकल गया भाई, मेरे को अब नहीं समझ में आ पा रहा था। तो ठीक है, अब वो देखने में आपको कैसा भी लग सकता है कि यार ट्रेड लिया था, बाद में सब कुछ एनालाइज करते हुए सब कुछ प्रॉपर था, लेकिन एंड में लग रहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो रुका इस वजह से था क्योंकि मेरा अमाउंट जेब से कुछ रिस्क पे नहीं लगा था। अब उसके बाद निकल के देखो, बात यही है कि ट्रेड लेना बड़ी बात नहीं है, ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड लेते समय क्या फील हो रहा है, प्राइस एक्शन पर अगर काम कर रहे हैं, अपने लॉजिक पर काम कर रहे हैं, तो उस पर अपनी निर्भरता रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग हो सकते हैं सबके, स्टॉप लॉस लगाना, बड़े बड़े टारगेट लगाना, इंतज़ार करना, मेरा अलग है भाई। स्टॉप लॉस निर्धारित रहता है कि इतना अगर आया 5 मिनट में ही या 2 सेकंड में भी तो मैं ले लूँगा, और टारगेट 1:1 के ऊपर या आसपास मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से ही मेरा हमेशा चलता है। तो 12 बज चुका है, और यहाँ पे देखेंगे कि 11:25 के बाद मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट किया था।
कॉन्फिडेंस के साथ, एनालिसिस के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड जरूर लिया था, लेकिन ट्रेड लेने के बाद जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हो गया था साइडवेज मोमेंटम के चलते, और ये जो ब्रेकडाउन्स कर रहा था लेवल्स के, इसके चलते। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, एक शार्प में नेगेटिव साइड डिक्लाइन देखने के लिए मिला, यानी कि जो मेरी सेकंड ट्रेड थी इसी ट्रेंड लाइन पे थी, और यहाँ पे देखेंगे तो वो कॉल साइड में ही ट्रेड थी, और इसको मैंने एग्जिट कर दिया 700 रुपये का प्रॉफिट लेके। कॉन्फिडेंस ट्रेड के अंदर नहीं आ पा रहा था, इस वजह से लिया कॉन्फिडेंस के साथ था, लेकिन ट्रेड जब चल रहा था तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, क्योंकि बार बार ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने का कोशिश कर रहा था। तो अच्छा यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया कुछ प्रॉफिट लेके, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइड, एक शार्प मूव देखने के लिए मिला। अगर इसमें कहीं ना कहीं रुका होता तो 8 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस प्लेस करके चल रहा था, लेके चल रहा था, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो सकता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को देख के काफ़ी कुछ सीखने समझने के लिए मिला होगा। देखो दोस्तों, देखने में कुछ भी लग सकता है वीडियो देखने में कि प्राइस यहाँ पे था, चीज़ें वहाँ पे थी, लेकिन देखो दोस्तों, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो यही है कि मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे अपना ट्रेड लेता हूँ, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेने के बाद जो मेरा स्टॉप लॉस है 15 पॉइंट का, वो हमेशा ही मैं प्लेस करके रखता हूँ, और जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस आता है, भले 2 सेकंड हो या 5 मिनट हो, उसको ले लेता हूँ। उसके बाद मोमेंटम के हिसाब से 1:1, 1:2, 1:3 के हिसाब से जो भी मेरे को प्रॉफिट मिलता है उतना लेना मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, ट्रेड भी बहुत अच्छा लेते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन मार्केट के जो बड़े बड़े जो स्पाइक होते हैं ना, जो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ये किसी के सगे नहीं होते हैं कि मार्केट का हमने सब कुछ एनालिसिस कर लिया और कभी भी किसी भी तरफ आ गया। अगर हमारे डायरेक्शन में आए तो पैसा मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अपोजिट साइड चला गया तो बहुत ज़्यादा पैसा भी लेके जा सकता है। तो इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है। ये जो बड़े बड़े स्पाइक्स हैं, अगर ट्रेड लिया है कॉल साइड, अगर पुट साइड एकदम से आ गया, पुट साइड ट्रेड लिया, कॉल साइड आ गया, तो अगर जिस तरफ ट्रेड है उस तरफ मिल जाएगा तो पैसा मिलना ही है, लेकिन अगर अपोजिट में जाता है तो नुकसान भी भारी हो सकता है। तो ये सब वजह है कि मैं जो है स्टॉप लॉस डिसिप्लिन के साथ लेके चलता हूं, और जो मेरा टारगेट है 1:1, 2, 3, उस हिसाब से मैं लेके चलता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो में बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।